जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों, यह बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों जीएसटी से जोड़ने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, महाराष्ट्र की मुंबई है। और दोस्तों, मुंबई का उपनाम भारत का प्रवेश द्वार या भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो दोस्तों, इतनी जानकारी आप जरूर नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है के उच्च न्यायालय ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्ट नियम 2022 और संबंधित विनियमों को रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, यह करा है कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक राज्य ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिक्र हुआ है दोस्तों कर्नाटक का। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलोर है। और दोस्तों, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई है। गुजरात की गांधीनगर है। महाराष्ट्र की मुंबई है। और दोस्तों, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या अनुसंधान संस्थान के अनुसार किस देश की जनसंख्या बढ़ने की तुलना में 5 गुना तेज से वृद्धि हो रही है? तो दोस्तों, 5 गुना तेजी से जनसंख्या वृद्धि किस देश की हो रही है? तो दोस्तों, यह हो रही है ईरान देश की। ईरान देश की जनसंख्या 5 गुना तेजी से वृद्धि कर रही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भूविज्ञान और अन्वेषण में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत किस देश के साथ सहयोग कर रहा है? तो दोस्तों, भूविज्ञान और अन्वेषण में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत किस देश के साथ सहयोग कर रहा है? तो दोस्तों, ये कर रहा है मंगोलिया देश के साथ। मंगोलिया देश के साथ भारत भूविज्ञान और अन्वेषण में सहयोग कर रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर रूस का। रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को है। मुद्रा रूबल है। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है। और चीन की 2 मुद्राएं हैं दोस्तों, एक है रेमनबी और एक युआन। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन में कोई सी भी मिले तो आप दोनों में से कोई सी भी टिक कर सकते हैं। युआन भी टिक कर सकते हैं, चीन की मुद्रा, और दोस्तों चीन की मुद्रा युआन और रेमनबी दोनों में से कोई सी भी टिक कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा देश वर्तमान में अपनी सेना और रैपिड स्पोर्ट्स फोर्सेज के बीच संघर्ष के कारण मानवीय संकट का सामना कर रहा है? तो दोस्तों, यह कर रहा है सूडान देश। यह सूडान देश कर रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत ने 5 वर्षों के भीतर खाद्य और पेय, कृषि और समुद्री क्षेत्रों के लिए क्या निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों, भारत ने 5 वर्षों के भीतर खाद्य और पेय, कृषि, समुद्री क्षेत्रों के लिए निर्यात लक्ष्य क्या धरा है? तो दोस्तों, यह टारगेट रखा है $100 बिलियन रखा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित होने वाले एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों यह कर रहा है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है और इसकी मेजबानी फ्रांस करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। और दोस्तों चीन के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा इसकी 2 है। आपको कोई सी भी मिले तो दोस्तों आप दोनों में से टिक कर सकते हैं। एक तो है दोस्तों रेमनबी, एक है दोस्तों युआन। आप दोनों में से कोई सी भी टिक कर सकते हैं। और दोस्तों अपने देश भारत के बारे में आप जानते ही हैं, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और रक्षा मंत्री दोस्तों राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आप नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति दोस्तों हमारे देश की द्रौपदी मुर्मू हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत का पहला जनरेशन बीटा शिशु कहाँ पैदा हुआ है? तो दोस्तों भारत का पहला जनरेशन बीटा शिशु कहाँ पैदा हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है मिजोरम राज्य में। मिजोरम राज्य में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है मिजोरम का, तो दोस्तों मिजोरम की राजधानी आइजोल है। जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और दोस्तों मुंबई को 2 नामों से जाना जाता है, एक तो भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से और दोस्तों एक भारत के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और असम की राजधानी दिसपुर है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी, नागालैंड जो है इसकी दोस्तों राज्य भाषा जो है वह इंग्लिश है, यह भी आप याद रखें। यहाँ पर दोस्तों 93% लोग पढ़े लिखे हैं और इस राज्य में इंग्लिश बोली जाती है। यह इम्पोर्टेंट जानकारी है, नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक द्वारा मापी गई नवंबर 2024 में भारत के कारखाना उत्पादन की वृद्धि दर क्या है? तो दोस्तों औद्योगिक उत्पाद सूचकांक द्वारा मापी गई नवंबर 2024 में भारत के कारखाना उत्पादन की वृद्धि दर क्या थी? तो दोस्तों यह थी 5.2%। 5.2% थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2025 में अमेरिका डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया की रिकॉर्ड नियमित विनिमय दर क्या है? तो दोस्तों अमेरिका के $1 के बराबर भारत के रुपए की कीमत क्या रखी गई है जनवरी 2025 में? तो दोस्तों यह रखी गई है 86 रुपये। 86 रुपये रखी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अमेरिका डॉलर के मुकाबले भारत के रुपये की कीमत 86 रुपये रखी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। और दोस्तों आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट जरूर करें। और दोस्तों हमें जितनी आप सपोर्ट करेंगे उतने ही बेहतर हम आपको करंट अफेयर और बाकी क्लासेस भी स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों आज हमें सपोर्ट करें, कल आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी सारी क्लासें प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।